परमात्मा ने सबके लेल माई एक व्यवस्था कैल सारे मानव जाति के लिए। परमात्मा की ओर से कोई भेद नहीं। बोले सभी जीव हमारे हैं और सबका उद्धार करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। यह घोषणा कौन करता है? यह जगत नियंता, जिसने जगत को बनाया है, संचालन कर रहा है और फिर संहार करेगा। उस परम सत्ता जो परमात्मा है वह एक है। उसकी लीलाएं अनेक हो सकती है। उसके बारे में कहने वालों का भाषा का अंतर हो सकता है, क्षेत्र का अंतर हो सकता है, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से जुड़ा। जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ा तो लंबी लंबी मोटी मोटी ग्रंथ उसके पढ़ने से कोई लाभ नहीं। जीवन में जब तक हमारे हृदय में परमात्मा के लिए स्थान न हो, हमारी श्वास जो आ जा रहे हैं उस श्वास में परमात्मा नहीं बसा, तो फिर जीने का उद्देश्य क्या? कथा कहने, कथा सुनने का उद्देश्य क्या? पहली बात। दूसरी, परमात्मा की ओर से पूरी छूट है। वो क्या? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, स्त्री हो पुरुष हो, कोई ऊंच हो कोई नीच हो, कोई भी हो, सबों का अधिकार है परमात्मा की कथा कहने का, परमात्मा की कथा सुनने का। वह क्यों नहीं कहे? प्रत्येक प्राणी को यह अधिकार क्यों नहीं, यह कर्तव्य क्यों नहीं? जब सबके हृदय में परमात्मा है तो कथा क्यों नहीं कह सकता? सबके हृदय में जब परमात्मा है तो कथा क्यों नहीं सुन सकता? जिसे कथा कहने और सुनने में भेद दिखाई पड़ती हो, वह सनातन वाला हो ही नहीं सकता। या तो उसकी खोपड़ी खराब है, या उसकी भक्ति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहा हमारे सनातनियों ने, यम नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्ते दर्पणम किम करिष्यति। जिसका आत्मज्ञान फूटा है उसकी मोटी मोटी ग्रंथ कुछ नहीं कर सकता। जैसे दोनों आंखों से कोई सूरदास हो और खूब लंबे चौड़े शीशा दे दीजिए दर्पण, सोने चांदी का कलाई किया, मढ़ाई किया, कहो सूरदास जी तू अपना शकल दे, खाक देखेगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, वह अंधा है। उसी तरह पढ़ लिख कर वेद शास्त्र जानकर भी अगर मानव में भेद करता है, निश्चित रूप से उसकी आत्म रूपी आंखें फूटी है, आत्मज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा, संत सम्राट कबीर साहब ने कहा,
हीरा तेरा चरणवा। यदि कोई तुझे कभी पत्थर न कर तेरा हीरा तेरा चरणवा। तुझे किताबों कुरान में आजी तुझे किताबों कुरान में बंदी पे खोजे के पिछला करना मारे मेरा हीरा तेरा गए तेरा हीरा तेरा चरणवा। कटी कन्यासी कटी कन्यासी ये सब भूल गए तेरा हीरा तेरा कभी है ये हीरा करके कभी है ये हीरा केवल प्रेम चाहिए। पोथी पढ़ लिया, ग्रंथ रट लिया, और जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो सब बेकार। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगन्मा पंडित भयानक अढ़ाई अक्षर प्रेम का अब पढ़े सुपंडित अगर हृदय में प्रेम नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और कर्म ऊंचा नहीं है, उसे परमात्मा कभी ऊंचा नहीं कह सकता। परमात्मा का मिलन साधारण भाव में हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाति पाति अभी भारत वर्ष के बिहार के पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटना घटी।
पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर की जाने का बसने का सोच रहा है, कुछ ऐसे निर्लज्ज कहते हैं यादवों को भागवत पढ़ने का अधिकार है। मूर्खों, पूरे भागवत में यादवों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण यादव थे, जिसकी कथा हो और उसी का अनुयायी, उसी का सेवक, उसी का वंशज कथा नहीं सुनाए, निर्लज्ज। तुम क्यों कथा सुनाते हो? कहते हो सारे ज्ञानी अज्ञानी। ऐसे के लिए कबीर साहब की दो पंक्ति कि दया धर्म अगर हृदय में नहीं है, प्रेम हृदय में नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, पंडित नहीं हो सकता। वह अपनी ओर से नहीं, हमारे इसी देश की सनातन वालों का, हमारे पुरोधाओं का आदेश है। पंडित किसे कहते हैं? बोले मातृभक्त परदवरेषु लौष्टवत आत्मभक्त सर्वे भूतेषु या पश्चित स पंडित। जो पराई स्त्री को माता के समान समझता हो, दूसरे को धन को मिट्टी का ढेला समझता हो, अपनी आत्मा की तरह दूसरे की जीव का आत्मा समझता हो, वह पंडित है। और गजब का है मार्ग हमारे सनातनियों ने दिया है, लेकिन कुछ अंधे अंधभक्त पेशेवर ने सनातन को धक्का लगा रहा है। हमारे यहाँ सनातनियों ने कहा यम नीजम परोवेति गणना लघुचेत यम नीज परोवेति गणना लघुचेत उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारे सनातनियों का हृदय समुद्र की तरह है। वह किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी क्षेत्र से भेद करके नफरत नहीं करता और कहता है कि वह सनातनी है जिसका हृदय विशाल हो और वह कहे कि पूरे पृथ्वी पर वाले सभी हमारे हैं और हम सभी की हैं। यह अपना, यह पराया, यह नीचा और यह ऊंचा वह छोटे बुद्धि वाले करते हैं। सनातन कहता है यम नीजम परोवेति, यह अपना और पराया छोटे बुद्धि वाले करते हैं। यम नीजम परोवेति गंगा लघु चेस्या उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। परमात्मा का मिलन केवल वेद पढ़ने से नहीं है। भारत वर्ष के मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मानंद जी का एक भजन यह अंध भक्तों के लिए है। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि भूले भक्तों की भाव कैसे भगवान भुलाएंगे, भूले भक्तों के भाव कैसे भगवान भुलाएंगे, यदि नाम पतित पावन हुआ। अंधभक्तों कान खोल कर सुन लो, त्रिभुवानी बस्ती वैशाली जिला से कान खोल कर सुन ले। परमात्मा कैसे मिलते हैं कि भोले भक्तों के भाव कैसे भगवान भुलाएंगे, यदि नाम पतित पावन होगा, यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपने
हमको दास बनाएंगे। करेंगे जब हमको दास बनाएंगे। दीना नख कहलाती अपनी लाज बताएंगे। दीना नख कहलाती अपनी लाज भी होगा करुणा कर, भी होगा करुणा कर। हम कर करुणा बरसाएंगे पोथी पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता। त्रिभुवन बस्ती से वैशाली जिला से सुन लो परमात्मा कैसे मिलते हैं। और यह शब्द भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान परमात्मा में जुड़े ब्रह्मानंद जी का शब्द है, कोई बनावटी नहीं। हम रो कर अर्ज सुनाएंगे, हम रो कर अर्ज सुनाएंगे, वो हंस कर पास बुला। गिरिपति उपिंद्र पियापुर से बहुत दास परमात्मा पूरे परिवार हमेशा सुखी रखे। लेकिन ये पोथी से नहीं, पोथी वाले जिसने तूने भागवत कथा वाले यादवों का सिर मुड़ा है, बिहार के वैशाली से सुन ले। पतवार नाम का लेंगे, पतवार नाम का ले भगीरथी का वायु चलाएंगे। पतवार नाम का ले इस जुगती से कल्याणों का, किस युक्ति से? नाम रूपी और भक्ति से, ग्रंथ से केवल नहीं। इस युक्ति से कल्याणों का सागर पार लगा। अब सागर पार लगाएंगे इस युक्ति से कल्याणों का। स्वामी के पास बुलाए सनातन कहता है परमात्मा के वियोग में हम इतने व्यथित हो जाए कि मेरे आंखों के आंसू से परमात्मा का चरण कमल का प्रसारण हो जाए। स्वामी के पास दीर्घ बिंदु से जल को बहाएंगे, स्वामी के पांव धुलाएंगे। और सरकार के पांव धुल कर क्या करेंगे? प्रमाण है, दीर्घ बिंदु से आंसू बहाएंगे, स्वामी के चरण धुलाएंगे। चरणों को रज को धो, चरणों की रज को धोकर एक दिन
चरणों की रज को धोकर एक दिन गंगा ही बन जाएंगे, चरणों की रज को गंगा ही बन जाएंगे, भोले भक्तों के ऐसे भगवान बुलाए कैसी संकुचित बनाया जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे उदार जगमा ऐसो को, गोस्वामी जी का विनय पत्रिका, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा करबै जो दिन परे राम सरस, ऐसो को उदार जग माई। परमात्मा इतना उदार छे माँ, न जात देखे छे, न पात देखे छे माँ, न अमीर देखे छे, न गरीब देखे छे माँ, न धनवान न बलवान देखे छे। परमात्मा केवल प्रेम देखे छे। अगर नहीं विश्वास छे, गोस्वामी जी की पंक्ति छे कि जाति पाति अकुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुरा। कौन कहा? परमात्मा राम ने कहा सबरी से, कहा मैया सबरी, हम जाति पाति धनवान बलवान गरीब हमें नहीं देखते। तो सबरी पूछती है, बोले प्रभु आप किस पर कृपा करते हो, आप किसे अपनाते हो? आज अंध भक्ति नहीं पड़ता। गोस्वामी जी ने कहा मां सजन कि कहे रघुपति सुन भाविनी पाता, अमान हुए भगति करना। हे माई सबरी, चाहे व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमारा केवल भक्ति का नाता चाहिए। और ऐसी भक्ति का नाता दिखाया, कमाल हो गया। जिसे राम ने अपने मृत पिता का मुखमंडल अवलोकन नहीं किया, कोई तिलांजलि नहीं दी, वह राम सेवरी का किया बतला। पढ़ो बंध भक्त किया बतला, देखे सेवरी को तो या बतला, देखे सेवरी को हाथ पकड़ दी। परमात्मा ने सबरी को हाथ पकड़कर अपना धाम दिया। क्या देखा कि यह भीलनी है, नीच है, जबकि सबरी कहती है परमात्मा को कि सरकार मैं बहुत अधम हूं। बोले कैसे? कहा सरकार मैं इतना अधम हूं कि जिसका वर्णन कि अधम ते अधम। विचार करिए दिनेश भाई, सबरी कहती है परमात्मा को कि अधम ते अधम, अधम यति नारी, अधम ते अधम,
अधम यति नारी अति नमहु मैं मति मंद गवार। यहाँ कहता है कि खूब पढ़ा लिखा वेद वाला ही कहा। यह सबरी कहती है मैं गवार हूं, गवारी कुछ नहीं जानती, अधम में अधम। सर इसका अर्थ क्या? 3 जगह अधम कहा। एक तो मैं अधम हूं जाति से अधम, दूसरी कि प्रभु हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, और तीसरी अधम मैं स्त्री जाति का। कि अधम ते अधम अधम यति नारी तीन मति मंदे गवार। प्रभु कैसे अपनाओगे सरकार? परमात्मा ने क्या कहा? मास्टर हम ये जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं जानते। बोले तब कि कहे रघुपति असुन भामिनी पाता अमान हुए भगति करना। सबरी माँ हमें केवल भक्ति का नाता चाहिए, चाहे जाति धर्म हुई। कमाल हो गया। सबरी कहती है सरकार आज मेरे यहाँ प्रभु खट्टी मीठी बैल चक्कर दे रही है, प्रभु को खट्टी न चल जाए मीठी जाए। जूठा करके नहीं दे रही थी, चक्कर दे रही थी। भाव देखो, अंधभक्तों भाव देखो। जिस परमात्मा के लिए कहते हो कि निम्न जाति के लोग कथा नहीं कह सकता, सबरी ने चख कर बैर दी, परमात्मा ने उसे झूठा नहीं माना और बड़े भाव से पाया। और सबरी कहती है भाव देखो कि आज सबरी के घर राम आज खट्टी मीठी बैर सबरी भोग लगा। खट्टी मीठी बैर सबरी भोग लगा। आज हमारे घर ना है पकवाना, आज अंधभक्तों परमात्मा कहाँ ठहरे? हिलनी जाति के यहाँ परमात्मा किसके जूठा में पान किया? हिलनी जाति के। कि आज हमारे घर अन्न है पकवाना, आज रघु पानी के घर। और भैया वैशाली से सुना दो। केवट राज
केवट रामायण पढ़ने वाले भैया जानते होंगे, नहीं तो जाति पाति धर्म को बांट रहा है वो जानता होगा। रामचरितमानस में बानर ने पाठ रहे, सबसे पूछा गया आप भगवान के मर्म को जानते हैं? किसी ने नहीं कहा। महादेव से पूछा गया, महादेव ने कहा हम रहस्य नहीं जानते हैं, ठाकुर जी को हृदय में रखते हैं। लेकिन केवट कहता है कि मांगी ना न के भटियाना, कहा तुम्हारा मरण में जा, लक्ष्मण सोचते हैं बड़ी बड़ी देवता ऋषि मुनि महर्षि, देवों के देव महादेव नहीं जिसका रहस्य जानते हैं, वो केवट कह रहा है, केवट राज कहता है। लखनलाल जी इतना ही नहीं, हम पहले का भी रहस्य जानते हैं। बोले क्या कि कछुआ जल में रहली व्याकुल भइले मनमा, आपका बछुआ महरी के चरण निश्चर के मारन खातिर बनवा में जात बारू, आके कई के झूठे बदनाम रघुराय। अगले रामायण किसी ने राम को ऐसी कड़ी जवाब नहीं दी, लेकिन प्रेम रस से भरकर भक्ति से केवट राज कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया जो केकई को आप बदनाम करके जा रहे हैं। बनवा में जाकर निश्चर के मारन खातिर बनवा में जाकर आके कई के झूठे बदनाम रघुराय। और कोई समय नहीं था आपको, गदिया के दिन रहे सोचना विचार कैलू, अपने रचैल माया जान ये केवट राज को देखिए, एक निम्न जाति निम्न वर्ग का, बड़े बड़े ऊंचे कुल वालों का यह त्याग नहीं है, हम प्रमाण देंगे। लेकिन केवट जी कहता है उस पार नहीं, परमात्मा कहते हैं पार उतराई ले लो, केवट कहता है नहीं। किसने कहा? कहा प्रभु आप भी केवट मैं भी केवट, कितनी सुंदर मजा। हाँ प्रभु हम नदी नाला पार करते हैं, आप हम सागर पार करते हैं, केवट से केवट नहीं ले सकता पात्र। प्रभु ने बहुत समझाया, दुनिया का अगर समाजवाद है, साम्यवाद है, वह भारतवर्ष के निम्न वर्गों के भक्तों में है, संतों में है। केवट राज कहता है आप विपत्ति में जा रहे हो, आपसे कुछ लेना अच्छा नहीं है, आप जब लौटेंगे तो जो कुछ देगा प्रसाद मानकर रख लेंगे। बोले लौटे की बार प्रभु जो कछु देवा असो प्रसाद मैं सिर धर दे। इसलिए इस आनंदमय भक्ति का रहस्य की जगह पर सब नहीं आ सकता। माई दोलन है कोई सखिया सियानी चली पना घटवा
पूजा का सबके माई जब परमात्मा से प्रेम हो जाए, थोड़ी ज्ञान के थोड़ा होते ही घर के लिए एक 10 मिनट और ज्ञान ले कहा। जब परमात्मा से सच्चा प्रेम जिसको हो जाए उसका सारा नियम टूट जाता है और सबसे पक्का प्रेम है माई। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, परमात्मा को प्रेम दे दो, परमात्मा से प्रेम जोड़ो। कहते हैं जब पूरन प्रेम, जब पूरन प्रेम दिल में तो नेम का बंधन टूटी
इसलिए भैया धर्म को त्याग कर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लिंग संप्रदाय के लोग परमात्मा को भजे, परमात्मा उसे अपनाएगा। आइए अरे वेदों में सुन पाया भैया कि हाँ वेदों में सुन पाया है अनोखे सुंदर लालना।